नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का पहले मंथली टाइम फ्रेम पे, फिर वीकली टाइम फ्रेम पे और फिर डेली टाइम फ्रेम पे तीनों का एनालिसिस करेंगे। मार्केट का क्या ट्रेंड है, क्या नेक्स्ट आने वाले इस मंथ में, इस वीक में कैसे क्या मार्केट रह सकती है। देखो, यूनियन बजट जो है वो आ चुका है भाई। जितनी ज्यादा हाइप हो रखी थी बजट की, अब वो पीछे जा चुकी है। देखो, ये एक इवेंट होता है, साल में एक बार आता है भाई। जिस दिन आता है तो उसके आगे पीछे एक दो दिन ना थोड़ी सी हाइप रहती है कि कौन सा सेक्टर, कई लोग, और वो किन को रहती है, जो लोग लॉन्ग टर्म का सोच के मार्केट में पैसा लगाते हैं वो उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं मैटर करता ये। क्योंकि क्या होता है ना कि किसी बजट में गवर्नमेंट का फोकस हो सकता है किसी एक सेक्टर पे पर्टिकुलर पे थोड़ा ज्यादा हो, नेक्स्ट बजट में हो सकता है वो फोकस थोड़ा दूसरे सेक्टर पे ज्यादा हो, थोड़ा वो तो अप डाउन हो जाता है। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए लोग करते हैं या जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि क्या है कि भाई अभी आप पीएसयू स्टॉक्स देखो, पीएसयू स्टॉक्स बहुत बुरे पिटे थे, जबकि लास्ट 2-3 दिन से पीएसयू स्टॉक्स बहुत भाग रहे थे। इसका रीजन मैंने सिंपल सा समझाया भी था, आज टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था कि क्या है ना कि भाई जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, आज के लिए मार्जिन फैसिलिटी इतनी ज्यादा देते हैं ब्रोकर्स, तो क्या है कि 100 रुपए देते हैं, 500 रुपए का माल उठा लेते हैं भाई। ठीक है, पीएसयू स्टॉक्स भर भर के उठा लिए। सोचा होगा सबने कि भाई पीएसयू में रेलवे, डिफेंस, इन सब को लेके जबरदस्त कोई स्कीम आएंगी, एलोकेशन ज्यादा होगा तो भाई अपसाइड जाएगा और एक ही दिन में कर दो भाई, अडानी को पीछे छोड़ दो, अंबानी को पीछे छोड़ दो और बन जाओ रातों रात अमीर। तो ये मैंने कल आप अपनी वीडियो में बार बार जोर दे के कहा था कि भाई कल के दिन अवॉइड करो ट्रेडिंग को, कुछ भी मत करो यार, आराम से बजट देखो, आराम से एंजॉय करो। ठीक है, मैंने कहा था ये बात स्पेशली, और मैंने कुछ नहीं किया भाई। फिर मैंने एक बात बोली थी, फिर भी कोई करे तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वगैरह डाल के कम क्वांटिटी लेके कर लो। ठीक है, वो जो होता है ना कि कीड़ा होता है अंदर में कि करना ही है कुछ, वो भी निकल जाएगा। ठीक है, छोटा मोटा लॉस होगा तो वो ही हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जो लोग मार्जिन ट्रेडिंग का बेनिफिट लेके और बड़ा माल उठाए हुए थे, पीएसयू में अच्छा इन्वेस्ट किए हुए थे, वहां एज सच कोई बुरा नहीं आया, बट कोई एज सच ऐसी अनाउंसमेंट भी नहीं हुई कि जिससे स्टॉक भागने लग जाए। और फिर सेलिंग आनी ही थी, जब कुछ नहीं था तो सेलिंग आई, तो लोगों के वही है, जब वो 100 का माल 500 में उठाएंगे तो जब लॉस होने लगेगा तो वो भी ऐसे ही होगा। आप 5 टाइम्स लिवरेज ले रहे हो तो 5 टाइम्स लॉस भी लोगे फिर, तो वो पोजीशंस कटनी शुरू होती है भाई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ वो स्टॉक्स नीचे गिर गए। तो देखो, एज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बजट बहुत ज्यादा कुछ तोड़फोड़ नहीं है, बट नॉर्मल सा एवरेज सा बजट है। हाँ, कंजम्पशन सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया है भाई। एफएमसीजी सेक्टर को लेके मैं बहुत दिन से पहले ही बोलता रहा हूँ। ये बजट तो अब आया, मैं पिछले एक महीने से बार बार अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बोल रहा हूँ। एफएमसीजी ईटीएफ भी मैंने डाला हुआ है, स्टॉक्स भी डाले हुए हैं, ऑटो सेक्टर का मैंने ईटीएफ डाला हुआ है, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो छोटो बजट हो गया, निर्मला ताई जी गई अपनी, अपना जो फंडामेंटल्स हैं उसी के बेस पे मार्केट चलेगी लॉन्ग रन में। तो अपना टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैं अपडेट देता हूं उसको ध्यान से सुना करो। अभी चलो ट्रेडिंग पे ध्यान देते हैं, वीडियो नहीं तो अपनी लंबी हो जाएगी। देखो भाई, मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट देखो। ये तो आज इसकी फर्स्ट फेब की ये कैंडल है कि इसको छोड़ो, ये मंथली जो लास्ट मंथ जनवरी की ये कैंडल बनी थी भाई। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां से ये अपमूव स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1 2 3 4 मंथ तक मार्केट अपसाइड जाती है भाई। अब मैं आपको बार बार एक चीज जो मैं बोलता हूं, मैं रिट्रेसमेंट वाली बात, देखो यहां से मार्केट अपसाइड जानी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल हुआ है टॉप से नीचे आते आते, वो देखो 61 to 78, ये लेवल है 61%, 23,200 का लेवल, और 78 पड़ता है इसका एग्जैक्टली 22,370। तो इसके बीच में कहीं आके इसका रिट्रेसमेंट हुआ है। और मैं आपको बार बार बताता हूं कि भाई 61 to 78% रिट्रेसमेंट जोन, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब भी कोई मार्केट ज्यादा अपसाइड चली जाती है तो दोबारा जो उसका बाइंग लेवल बनता है वो हाई चांसेस होते हैं 61 to 78% रिट्रेसमेंट के। वहां तक ये एक बार आ चुका है भाई, एक चीज क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अच्छा खासा, मतलब इसका मतलब है हेल्दी करेक्शन हो चुका है मार्केट में। दूसरी बात, जो ये कैंडल बनी है इसकी साइकोलॉजी क्या है, इस कैंडल को बोलते हैं भाई न्यूट्रल कैंडल। डोजी कैंडल बोलो, आप न्यूट्रल कैंडल बोलो, इसकी साइकोलॉजी क्या है वो इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी ये है कि जो ये ऊपर से फॉल आ रहा था भाई, इतनी बड़ी जो रेड कैंडल बनी थी, फिर एक ही हैमर बनी थी, फिर एक ही रेड कैंडल बनी थी, फिर ये बनी है, इसकी साइकोलॉजी ये है कि भाई यहां आके बायर्स और सेलर्स दोनों ही साइलेंट हो गए भाई ना। सेलर्स जो ऊपर से बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे वो अब एग्रेसिव रहे, बायर्स ने थोड़ा नीचे से जोर लगाया, बट अभी बायर्स भी फुल एग्रेसिव नहीं है कि बिल्कुल मार्केट को पलट ही देंगे। ठीक है, तो दोनों ही न्यूट्रल हैं, दोनों ही अब वेट एंड वॉच के मूड में है। ना ऊपर से जो सेलर्स हैं उतना अब ज्यादा बेच रहे हैं, और ना बायर्स अभी एग्रेसिवली बाइंग करना स्टार्ट किया। इसका मतलब ये होता है, अब इसमें क्या है कि ये अब ये लगाओ कि घोड़ा रेस्ट कर रहा है, ऊपर से घोड़ा भागता आ रहा था, यहां घोड़ा अपना रेस्ट कर रहा है भाई।
नेक्स्ट फेज क्या होता है, नेक्स्ट फेज ये होता है, ये मैं मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको। सेम मेरी जो चीज है वो निफ्टी बैंक में लगा लेना, अलग से कमेंट्री ना करनी पड़े। देखो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि भाई इसका इस कैंडल में कि इस कैंडल की क्या सिग्निफिकेंस होगी, चलो ये बात तो हम समझ गए। अब अगर बायर्स एग्रेसिव होंगे तो इसका हाई निकाल देंगे, इसका हाई के ऊपर अगर नेक्स्ट मंथ कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि भाई बायर्स जो है वो जीत गए। अब ये घोड़ा रेस्ट कर रहा था और सेलर्स पीछे हट गए अब, और यहां से अब बायर्स लीड ले चुके हैं, ठीक है, तो मतलब बायर्स एक्टिव हो गए ज्यादा। बट अगर यहीं रेस्ट करके ये रेस्ट किया, रेस्ट के बाद वापिस से ये सेलर्स एग्रेसिव हुए और इसका अगर लो ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब भाई सेलर्स फिर से एक्टिव हो गए। ये सेलर्स ने यहां से आया था एक बार प्रॉफिट बुक वगैरह किया होगा, बायर्स में हिम्मत नहीं थी और वापिस से सेलर्स एक्टिव हो गए, तो ठीक है मार्केट वापिस सेलिंग की हो जाएगी। इसका सिग्निफिकेंस ये है। जब तक मार्केट इसके अंदर अंदर रहेगी तब तक आपको कैसे ट्रेड करना है, इंपॉर्टेंट बात है ये, इंपॉर्टेंट बात है ये, और ये हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गया भाई। अब यहां ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है, ट्रेंड है भैया न्यूट्रल, ना बायर्स का ज्यादा ट्रेंड ना सेलर्स का ज्यादा ट्रेंड, ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी का ट्रेंड है ये। एक्चुअल ट्रेंड जब होगा ना, इसका हाई या लो ब्रेक होगा, एक्चुअल ट्रेंड का पता तब चलेगा, सिंपल सी बात है। अब आ जाओ इसके वीकली टाइम फ्रेम पे भाई। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे आप एक चीज देखोगे, ये जो ब्रेकडाउन हुआ था इस लेवल से और ये जो सपोर्ट थी पूरी, इसका ब्रेकडाउन हुआ था। एक ये न्यूट्रल कैंडल बनी थी, फिर एक रेड कैंडल बनी थी। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई घोड़ा भागता भागता आया है, इसका ब्रेकडाउन कर दिया, नीचे इसके सस्टेन कर रहा है घोड़ा, ठीक है। लास्ट वीक अपना डिस्कशन ये था कि इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट थी उसका ब्रेकडाउन करके 2 वीक से नीचे ही होल्ड कर रहा है, मैंने आपको एक चीज बताई थी। और अगर होल्ड करके इसने ये 2 वीक की कंसोलिडेशन के नीचे क्लोज कर दिया तो इसका मतलब वापिस से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल। और अगर इसका हाई जो है दोनों वीक का इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो इसका मतलब जो ये ब्रेकडाउन हुआ था ये एक बार फेल हो गया, फिर मतलब सेलर्स में अभी उतना दम नहीं है, सिंपल सी बात है। हुआ क्या, इसने देखो डेली टाइम फ्रेम में नीचे ब्रेक भी किया था, लेकिन वीकली में क्लोजिंग जो आई है वो दोनों के ऊपर आई है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि सेलर्स ने जोर लगाया था बट सेलर्स उतना एग्रेसिव नहीं थे, यहां बायर्स ने ज्यादा डोमिनेट किया है और इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अब मैं एक बार इसको निकाल देता हूं भाई, देखो ठीक है, दोनों वीक के ऊपर क्लोज किया है, एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब एक बार के लिए जो ये सेलिंग प्रेशर आ रहा था ये रुक चुका है भाई। यहां 2 वीक कंसोलिडेशन के बाद ऊपर इसके क्लोज किया, मतलब 3 वीक तक मार्केट इसी जोन में है, तो कहीं ना कहीं नीचे बेस तो बन गया है। ये बात पक्की है कि बेस बन चुका है नीचे। और जो मैं बार बार बताता हूं कि अगेंस्ट द फ्लो एक बांध बनाना जरूरी है, कि ऊपर से पहाड़ से पानी आ रहा है भाई गिरता गिरता, तो वो आप ये मत सोचो कि एक छोटा सा पत्थर फेंक दिया उससे पानी रुक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसके अगेंस्ट एक बांध बनाओ या तो, ठीक है, तब जाके वो कुछ रुक सकता है, वो डाइवर्ट हो सकता है, सिंपल सी बात ये है भाई, देसी भाषा में समझाऊं तो। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है भाई, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि यहां से हम एग्रेसिवली सेलिंग साइड तभी जाएंगे जब अब ये लो ब्रेक होगा 22,800, 22,800, ये जब ब्रेक होगा तो नीचे सेलिंग साइड का वापस ट्रेड मिलेगा। इसके हाई के ऊपर अगर जो ये 23,600 के आसपास जो हाई लगा है इसके ऊपर मार्केट निकलेगी, तब जाके हम इसमें एग्रेसिवली बाइंग साइड का मुंह देखना स्टार्ट करेंगे। जब तक इसके अंदर मार्केट है तब तक क्या होगा, टॉप से सेलिंग का ट्रेड आ जाएगा, नीचे से बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे गेम चलता रहेगा भाई, सिंपल, ठीक है। जब भी मार्केट नीचे आएगा बायर्स एक्टिव होंगे, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा सेलर्स एक्टिव होंगे। हाँ, हाई या लो निकला तो मार्केट में फिर एक डायरेक्शनल ट्रेड मिल जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। ट्रेंड क्या है यहाँ पे, एज सच अभी के लिए ट्रेंड है कुछ ना कुछ बुलिश साइड का, एग्रेसिवली बुलिश नहीं है यहाँ पे, बट हाँ ये है कि यहाँ एक बार जो बीरिश जो फ्लो था वो रुक चुका है, सिंपल सी बात ये है। अब आ जाओ भाई इसके डेली टाइम फ्रेम पे। देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या था, ये जो पूरी कंसोलिडेशन जो 2 वीक की थी इसका ये थी, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन हो गया था भाई ये फ्राइडे को, ठीक है, 31 जैन को इसका ब्रेकआउट हो गया था, इसका ब्रेकआउट हो गया। अब अपने को चाहिए क्या होता है जब भी ब्रेकआउट होता है, देखो बहुत दूर से भाग के ब्रेकआउट किया भाई, बहुत दूर से भाग के 1 2 3 4 5 वीक भाग के इसने लेवल को ब्रेकआउट किया है। इसको सस्टेन करने के लिए अब एक चीज चाहिए, वो क्या चाहिए, यहां पे होल्ड करिए। जैसे ये कैंडल जो होल्ड किया है, ये 1 फेब की जो बजट डे की कैंडल है, इसने यहां रुकी है ये, ठीक है। तो ये ही चीज चाहिए अपने को कि घोड़ा बहुत दूर से भाग के आए, ये होल्ड करे, ये इसका लो ब्रेक ना करे। इसका लो जो है ब्रेकआउट कैंडल का वो है 23,280, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए भाई। तो बहुत जरूरी है ये, इसी टाइप से अगर एक आध दिन और यहीं रुक जाए उसके बाद अपसाइड जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा भाई,
सिंपल सी बात है। अब अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ध्यान देखो। नीचे सेलिंग वापस कब आएगी, जब इसका लो ब्रेक होगा 23,280। अगर ये लो ब्रेक हो गया तो वापस से ये जो बुलिश एक्शन जो बनाता है सारा खराब हो जाएगा और ब्रेकआउट फेल हो जाएगा मार्केट में। फिर सेलिंग प्रेशर हम फिर से नीचे देखेंगे, फिर इस लो को वापस रिटेस्ट करने मार्केट आ सकती है। सिंपल बात। अपसाइड में जो इस कैंडल का हाई है वो है 23,550 लगाओ, 600 के आसपास ये जो जोन है पूरा। अगर मार्केट मान लीजिए वापिस यहीं इसी लेवल से आपको कोई बुलिश प्राइस एक्शन देती है तो बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट करके खड़ी है मार्केट। बट यहां कोई रेंज बने या एक बार कोई हाई मार्केट यहां लो लगाए वापस ऊपर जाए फिर एक हायर लो लगे तो वहां से आप अपना बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट इसका हाई होगा, इसके हाई के पास जाके मार्केट होल्ड करके जब ब्रेक करेगी तब मार्केट में बाइंग साइड का मूव मिलेगा नेक्स्ट फर्दर 150-200 पॉइंट के लिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको दिखा देता हूं, एक और चीज। मार्केट ना एक ये जो स्विंग बनाती हुई आ रही है, देखो भाई ये मार्केट स्विंग बनाती हुई आ रही है। अब देखोगे तो देखो मार्केट यहां से गिरी थी, फिर मार्केट यहां से गिरी है, फिर मार्केट इसी को अप्रोच कर रही है भाई, ठीक है। अब अपने को चाहिए क्या, मार्केट यहीं पे होल्ड करे, मार्केट साइडवेज हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है अपने को कि मार्केट ऊपर जाए, साइडवेज होगी इसके पास होल्ड करके इसका ब्रेक करे। डायरेक्ट ब्रेक नहीं होगा, होगा तो सस्टेन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। यहां पर मार्केट जाती है तो इसके आसपास आप अपना प्रॉफिट एक बार बुक कर सकते हो। और अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है मार्केट को वो फेस करना होगा 24,200, ये वाला जोन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट ऐसे ही भागती भागती ऊपर चली जाती है तो फिर मार्केट गिरेगी भी उतनी ही स्पीड से। तो यहां से थोड़ा ध्यान, ट्रेड इस टाइप से करो कि नीचे का लेवल आपने पकड़ लिया और अपसाइड में कैंडल का हाई के पास होल्ड करके मार्केट ब्रेक करती रहे तो अपना ट्रेड लेते रहो बाइंग साइड का। इस टाइप से आप ट्रेड करो। अब आ जाओ एक बार 15 मिनट में, मैं आपको 15 मिनट में कुछ चीजें समझा देता हूं। देखो भाई, मान लीजिए मार्केट यहीं पे ओपन हो जाए और थोड़ा धीरे धीरे यहां होल्ड करके अपसाइड जाने लगे तो ये रेजिस्टेंस फेस होगा। देखो मार्केट को ये इस रेजिस्टेंस के पास जाके होल्ड करके ब्रेक करेगी तो अपसाइड बाइंग का ट्रेड लो, सिंपल, ठीक है। नीचे में आप इस लेवल को पकड़ के रखो 23,300 का लेवल जो है, अगर मार्केट इसके पास होल्ड करके ब्रेक कर देगी तभी आप सेलिंग साइड का ट्रेड में जाओगे। अदरवाइज टॉप पे जाए, कोई भी यहां हाई लगाए, नीचे आए, लोअर हाई लगाए, वहां से सेलिंग का वापस ट्रेड लो, रिवर्सल का ट्रेड, बट उसको इसके आसपास एग्जिट कर दो। यहां नीचे से आके मार्केट रेंज बना के अपसाइड ब्रेक करे तो बाइंग का ट्रेड लो, उसको ऊपर रेजिस्टेंस पे ब्रेक एग्जिट कर दो। इस टाइप से आप अंदर अंदर तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लो और हाई और लो के पास रुक के ब्रेक करे, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तो आप डायरेक्शनल ट्रेड लो। बात क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ सेम चीज देखो बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी वही हाल है कि भाई ये जो कैंडल बनी थी ना, ये देखो यहां जो ये रिट्रेसमेंट था इस लेवल से लेके और यहां तक का जो रिट्रेसमेंट था ये 78% के आसपास का रिट्रेसमेंट हो चुका है एक बार के लिए, ठीक है। नीचे से ये जो कैंडल का जो वीक बनी है इसका मतलब बायर्स ने नीचे से जोर लगाया है, तो मतलब बायर्स भी एक्टिव हुए हैं, सेलिंग प्रेशर जो हो काफी कम हुआ है। सिंपल सा इसका जो निफ्टी वाली कमेंट्री थी आप उसी को थोड़ा सा फिर से सुन लेना, सेम वही चीज है। अब क्या है बैंक निफ्टी में भी भाई, थोड़ा सा बैंक निफ्टी को जल्दी निपटाते हैं, वीडियो लंबी होगी। देखो ये है, देखो यहां ब्रेकडाउन हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद 2 वीक यहां रुकी, तीसरे वीक और अपसाइड आई, तो ये रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 49,800 टू 50,000। 50,000 इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक दिन डेली की क्लोजिंग आनी बहुत जरूरी है भाई। कहने का मतलब है इसके ऊपर जिस दिन एक दिन क्लोज होगा तब थोड़ा सा बुलिश साइड का एक्शन होगा, अदरवाइज अभी भी ये रेजिस्टेंस बहुत सॉलिड है। जब बार बार यहां से सेलर्स ने जोर लगाया, 3 वीक हो चुके हैं, यहां सेलर्स बैठे हुए हैं, सिंपल सी बात है। सेलिंग एग्रेसिव जो आएगी वो इस कैंडल के नीचे आएगी, 47,850 जो ये नीचे है इसके नीचे ही सेलिंग आएगी, फिर तो ये 46,000 का लेवल आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इन बिटवीन आपको क्या करना है भाई, मार्केट में अगर इस कैंडल के ऊपर और नीचे इसके अंदर अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस खेलना है आपको, जो मैंने बताया वही बात है, ठीक है। अभी डेली में भी दिखाऊंगा। इसके ऊपर अगर एक दिन मार्केट क्लोज करती है तब बाइंग साइड का मूव आएगा। नेक्स्ट टारगेट जो ब्रेकडाउन कैंडल थी 51,000, ये नेक्स्ट हर्डल होगा, ऊपर जाएंगे तो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आ जाओ भाई डेली में। देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या है, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास 1-2 दिन इसने होल्ड किया है, ऐसे ही अगर एक आध दिन और रुक के और इसका ब्रेकआउट करता है, एक दिन ऊपर इसके क्लोज कर देता है, तो नेक्स्ट हर्डल अपनी होगी सीधी वीकली वाली जो 51,000 था, फिर डेली में जो नेक्स्ट हर्डल है वो 51,600। तो ये लेवल्स ओपन हो जाएंगे, इसके बाद 51,000, 51,600 ये वाले जो स्विंग है ये ओपन हो जाएंगे। फिर अगर इसके ऊपर एक दिन क्लोज करता है बढ़िया ग्रीन कैंडल, ध्यान रखना नीचे में इस कैंडल का और इसका लो जो है वो है 49,000 भाई, 49,000 सपोर्ट है। अगर 49,000 के पास नीचे होल्ड करके जो ये ग्रीन कैंडल है और आज की जो ये बजट डे की जो रेड कैंडल है,
ये जो इसके पास 49,000 के पास होल्ड करके ब्रेक कर देगा तो सेलिंग का बढ़िया ट्रेड मिलेगा, सिंपल नीचे फिर ट्रेड मिलेगा, फिर मार्केट वापस इन लोगों को रेस्पेक्ट करने आ सकती है, रीटेस्ट करने आ सकती है। और अपसाइड का मैंने आपको बता ही दिया, इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। इन बिटवीन क्या करना है, मान लीजिए टॉप से अपने को कोई जो मैंने सेलिंग का मैं सेटअप बताता हूं बार बार आपको, रिवर्सल का हाई लगाता है, नीचे आता है, लोअर हाई मिलता है, नीचे के लिए लो, नीचे स्पॉट पे उसको एग्जिट कर दो। सेम चीज नीचे से देखो, आपको मैं ये आवरली कैंडल पे दिखा रहा हूं, आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। देखो नीचे जो ये पूरा जोन है ना, ये 49,000 का, ये नीचे स्पॉट है भाई। मार्केट मान लो यहां होल्ड करके ऊपर जाती है, डे हाई के पास जाके होल्ड करके ब्रेक कर देगी तो ठीक है, बाइंग का ट्रेड लेंगे। और इसके पास जाके अगर मार्केट सेलिंग का सेटअप देती है तो यहां से बेचेंगे। 500 तक का फर्स्ट टारगेट होगा, 500 पे आके फिर क्या प्राइस एक्शन देती है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, फिर वापस ये टारगेट या वापस ये टारगेट, सिंपल। यहां नीचे से अगर कोई बाइंग साइड का सेटअप मिले, बाइंग साइड का क्या, रेंज बना के ब्रेकआउट दे या ऊपर जाए नीचे आए हाइयर लो बनाए तो बाइंग का ट्रेड लोगे छोटा सा, फिर 500 तक का एग्जिट कर दो। इस टाइप से रखो भाई, ठीक है। सीधा बड़ा गैप अप हो जाए तो एकदम जंप मत करना, मार्केट फिर वापस से रीटेस्ट करने आ सकती है इस लेवल को। और अगर मार्केट आके इसको होल्ड कर ले, वापस एक रेंज बना के अपसाइड ब्रेक करे तो ही बाइंग साइड जाना फिर, ठीक है। ये सिंपल बात ध्यान रखो भाई। तो ये मैंने सारे लेवल डिस्कस कर दिए हैं, बाकी बजट वाली चीज को भूल जाओ, अब नॉर्मल जो ट्रेडिंग अपनी करनी है वो चार्ट के अकॉर्डिंग ही करनी है भाई। चलो इतना ही आज के लिए, थैंक यू।